हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन का पार्ट रियल नंबर से। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th का मैथ्स का टॉपिक रियल नंबर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए, जो पहला क्वेश्चन हमारा वो है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। देखिए, हमने राइट साइड में क्वेश्चंस को लिखा है जिससे कि हमें समय कम लगे सॉल्व करने में, और लेफ्ट साइड में जो भी हमारा रफ वर्क होगा या जो भी समझाने वाला एक्सप्लेनेशन होगी उसको हम रफ पेज में लेफ्ट साइड में करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पहले क्वेश्चन से। देखिए, जब भी हमें एचसीएफ फाइंड करना होता है तो पहला स्टेप हमारा ये रहता है कि हमें ये चेक करना है कि दोनों ही नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ पर हमारा 225 बड़ा है 135 से, और हमें क्या करना है, लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर लार्जर नंबर है हमारा 225 और स्मॉलर नंबर है 135। तो जब हमने यहाँ पर डिवाइड किया वैल्यूज़ को तो 135 1 जा 135, रिमाइंडर आता है हमारा 90। तो देखिए, हमें इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ये हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, तो यहाँ पर भी हमें इसी चीज़ को दोबारा से समझना है। तो देखिए ध्यान से, हमें इस स्टेप को दोबारा से फॉलो करेंगे जहाँ पर हम 135 को डिवाइडेंड एंड 190 को हम लोग डिवाइजर लेट करके दोबारा से डिवाइड करेंगे। तो जब हमने यहाँ पर 135 को डिवाइड किया है 90 से, तो 90 बन जाए 90, वैल्यू बचती है यहाँ पर हमारे रिमाइंडर के लिए 45। देखिए, रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आया है, सो हम इसके बाद में एक स्टेप और लेके चलेंगे आगे, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, 90 को डिवाइड करना है 45 से। सो जब हम 90 को डिवाइड करते हैं 45 से तो वैल्यू आती है 45 2 जा 90, रिमाइंडर आता है यहाँ पर से 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया है हमारा यहाँ पर, तो इसका मीन ये है, हमने आपको पहले ही बताया था, जब हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो यहाँ पर जो वैल्यू डिवाइजर की होगी वही हमारा एचसीएफ होगा। सिंस द रिमाइंडर इज 0, क्योंकि अभी रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ चुकी है, एंड डिवाइजर एट दिस स्टेज इज 45, और इस स्टेज में जो डिवाइजर है वो जो डिवाइजर की वैल्यू है वो 45 है, तो एचसीएफ जो होगा दोनों नंबर्स का वो होगा 45। तो इस तरीके से हमें एचसीएफ को फाइंड करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट की ओर। तो देखिएगा सेकेंड पार्ट को ध्यान से। देखिए, हमें यहाँ पर 196 का और 38,220 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो हमने सबसे पहले यही स्टेप फॉलो किया जहाँ पर हमने ये चेक किया कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। हेयर वी कैन सी दैट 38,220 इज ग्रेटर देन 196। यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये 196 से बड़ी है। सो हम यहाँ पर 38,220 को जो डिवाइड करते हैं 196 से, तो हम देखते हैं कि 195 टाइम ये डिवाइड होता है और रिमाइंडर आता है 0। अगर रिमाइंडर 0 आ चुका है तो हमें अपने स्टेप्स को यहीं पर रोकना पड़ेगा, और इस केस पे जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आया था तो हम क्या चेक करते हैं कि यहाँ पर हमारा डिवाइजर क्या है, और जो हमारा डिवाइजर होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एट दिस स्टेज रिमाइंडर बिकम 0 एंड डिवाइजर इज 196, सो एचसीएफ इज 196। दैट इज अवर सेकेंड पार्ट। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट है हमारा, हमें यहाँ फाइंड करना है एचसीएफ 867 एंड 255 का। देखिए, जहाँ पर आप लोगों को समझना होगा वहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से सुन सकते हैं। तो चलिए अब थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 867 एंड 255। तो हमने यहाँ पे देखा कि 867 की जो वैल्यू है बड़ी है 255 से, तो हमने यहाँ पर 255 से जब डिवाइड किया इस वैल्यू को, तो हम देखते हैं कि 3 टाइम में आता है 765 एंड रिमाइंडर बचता है यहाँ से 102। तो देखिए, रिमाइंडर अभी 0 नहीं आया है, तो हमें इस वाली जो हमारी प्रोसेस है इसको और रिपीट करना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, 102 से डिवाइड करेंगे 255 को। जब हम 102 से 255 को डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है 102 2 जा 210, सो रिमाइंडर बचता है यहाँ से 45। तो हम क्या लिखेंगे इस वैल्यू को, यूक्लिड लेमा के अकॉर्डिंग 255 इक्वल्स टू डिवाइडेंड, सो डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर मीन्स 102 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 51। सो देखिए, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आया है, तो हमें इस स्टेप को दोबारा से फॉलो करना पड़ेगा, और यहाँ पर हमें ए को लेट करना पड़ेगा 102 और बी को लेट करना पड़ेगा 51। सो हम जब डिवाइड करते हैं 51 से 102 को, तो हम देख पाते हैं कि यहाँ से जब 102 को हम डिवाइड करते हैं 51 से, सो 51 2 जा 102, रिमाइंडर आता है हमारा 0। सो इस केस में जो हमारा डिवाइजर है वो है 51, तो यही वैल्यू हमारी एचसीएफ होगी दोनों नंबर्स का। बिकॉज एट दिस स्टेज व्हेन डिवाइजर इज 51, जब डिवाइजर 51 था
तो हमारा रिमाइंडर की वैल्यू आती है 0। सो हम कह सकते हैं कि जो HCF है 2 नंबर्स का वो है 51। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5। हमें यहाँ पे ये शो करना है कि अगर कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो वो या तो 6q+1 की फॉर्म में होगा, ये और 6q+3 की फॉर्म में और 6q+5 की फॉर्म में होगा। तो हमें इस चीज़ को यहाँ पर शो करना है। तो देखिए जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको पहले ही ये लेट कर लेना है कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमें जो इंटीजर की बात की है वो इंटीजर a है। तो हमने क्या लेट किया है यहाँ पर, लेट a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। हमने मान लिया कि a कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। सो हम जानते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग जो a की वैल्यू आती है वो होती है bq+r, जहाँ पर जो b है वो होता है हमारा, यहाँ पर हमें देखिए अगर हम कंपेयर करेंगे इसको bq+r से तो हम देख पा रहे हैं कि b के प्लस में 6 है, तो हमने यहाँ पर b की वैल्यू ली है 6। देयरफॉर तो हम कह सकते हैं कि जो a है वो किसके इक्वल होता है bq+r, और यहाँ b अगर 6 है तो a की वैल्यू आएगी 6q+r, और जो r होगा वो ग्रेटर इक्वल 0 और लेस देन 6 होगा। सो द वैल्यू ऑफ r में बी, देखिए हम जानते हैं कि r की वैल्यू क्या होंगी, 0 से बड़ी और उसके बराबर और 6 से छोटी होंगी, मीन्स इस बीच में लाई करेंगी। तो r की वैल्यू क्या पॉसिबल है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, जो कि इस बीच में लाई कर रही हैं। और हर एक r की वैल्यू के लिए a की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। तो हमने यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 r की 6 वैल्यूज के लिए a की 6 वैल्यू लिखी हैं। अगर a की वैल्यू 6q+0 होती है r = 0 के लिए, तो इस केस में हम देख पा रहे हैं कि 6q जो है वो 2 का मल्टीपल है, क्योंकि हम इसको 2 × 3 लिख सकते हैं। तो ये हमारा इवन रहेगा। देखिए कोई भी नंबर अगर 2 का मल्टीपल है तो हम उसको इवन कह सकते हैं, और अगर वो 2 का मल्टीपल नहीं है तो हम उसको ऑड कहेंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये नंबर 2 का मल्टीपल है, तो ये हमारा इवन नंबर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ, जो है हमारा 6q+1, जब हमने यहाँ पर r के प्लेस पर 1 पुट किया। सो देखिए यहाँ पर 6q तो मल्टीपल है 2 का, बट 1 2 का मल्टीपल नहीं है। तो इस केस में जो ये नंबर है ये हमारा मल्टीपल नहीं है 2 का, तो ये ऑड वैल्यू होगी। सो जो ये फॉर्म है ये ऑड फॉर्म है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ, जो है हमारा a = 6q+2। तो देखिए जब हम इसमें से 2 को बाहर कॉमन लेते हैं तो वैल्यू आती है 2 × 3q+1, जो कि मल्टीपल है 2 का। अगर 2 का मल्टीपल है तो मीन्स ये वैल्यू हमारी इवन होगी। नेक्स्ट है a = 6q+3। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है वो 2 का मल्टीपल नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए 6 जो 2 का मल्टीपल है, बट 3 जो है वो 2 का मल्टीपल नहीं है। तो अगर 2 का मल्टीपल नहीं है इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, ऑड है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जब a = 6q+3 होगा तो वैल्यू हमारी ऑड फॉर्म में होगी। नेक्स्ट देखते हैं जब हमारी वैल्यू आती है a = 6q+4, r = 4 के लिए। तो इस केस में अगर हम 2 को बाहर कॉमन लेते हैं तो a = आता है 2 × 3q+2। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो a की वैल्यू है वो 2 का मल्टीपल है। सो जो वैल्यू होगी ये वाली, जब a की वैल्यू जब 6q+4 की फॉर्म में है तो ये इवन होगी। अब नेक्स्ट है हमारा a = 6q+5। देखिए यहाँ पर 6q 2 का मल्टीपल है, बट 5 2 का मल्टीपल नहीं है। तो इस केस में जो ये वैल्यू आएगी a = 6q+5, ये हमारा ऑड फॉर्म होगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हर एक वैल्यू के लिए हमने चेक किया कि जब a = 6q था तो इवन था, 6q+1 के लिए ऑड था, 6q+2 के लिए इवन था, 6q+3 के लिए ऑड है, 6q+4 के लिए इवन है, एंड 6q+5 के लिए ऑड है। तो हमें यहाँ पर ये क्या चीज़ दिखानी थी, हमें ये दिखाना था कि जो वैल्यू ऑड होगी किस किस फॉर्म में होगी, 6q+1 फॉर्म में होगी आइदर, और 6q+3 फॉर्म में होगी, और 6q+5 फॉर्म में होगी। इन तीनों फॉर्म में से एक फॉर्म में वैल्यू होगी। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ को, जो कि हमारा एक्सरसाइज 1.1 से। तो पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे अच्छे से। तो क्वेश्चन है हमारा एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स। देखिएगा इसमें यह कहा गया है आपसे कि एक आर्मी कंटिजेंट में 616 मेंबर्स हैं। इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड, उनको एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है इन अ परेड, एक परेड में। तो देखिए मान लेते हैं
पहले हम क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं एक बार, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करते हैं। द टू ग्रुप्स टू मार्च, देखिए दो ग्रुप कौन से हैं यहाँ पर, पहला है आर्मी कंटिजेंट पर्सनस का, दूसरा है आर्मी बैंड का। तो इन दोनों ग्रुप्स को, द टू ग्रुप्स टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम, दोनों को सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करना है। सपोज कीजिए आर्मी बैंड के पर्सन 5 रो में मार्च करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आर्मी कंटिजेंट के पर्सन्स को भी उनके पीछे 5 रो में ही मार्च करना पड़ेगा, और वो जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो इक्वल होंगे दोनों के लिए। और चलिए आगे क्या है क्वेश्चन हमसे, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या कितने होंगे जिसमें कि वो आपस में वो मार्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें कॉमन वैल्यू फाइंड करनी है, हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसमें 32 भी आ सके, और वो मैक्सिमम, देखिए यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पूछा गया है हमसे, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, हमसे यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स पूछा गया है। तो मीन्स क्या है, यहाँ पर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम ऐसे फाइंड करने हैं जिसमें कि आर्मी कंटिजेंट बोर्ड के पर्सन जो कि 616 है, और आर्मी बैंड के पर्सन जो कि 32% है, पर्सन्स हैं, वो मार्च कर सकें। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, देखिए वो मैक्सिमम वैल्यू जिसमें कि दोनों ही मार्च कर सकते हैं वो क्या होगा, वो उनका मैक्सिमम क्या होगा, फैक्टर होगा एक तरीके से, या कह सकते हैं कि वो मैक्सिमम वैल्यू होगी जो दोनों को डिवाइड कर दे। देखिए एक बार हम लोग बेसिक समझ लेते हैं एचसीएफ का। एचसीएफ वो नंबर होता है, सपोज कीजिए मैंने आपसे कहा 32 एंड 616 का एचसीएफ, तो इन दोनों का नंबर का जो एचसीएफ होगा वो वैल्यू होगी जो दोनों ही नंबर्स को डिवाइड कर दे, और वो सबसे मैक्सिमम नंबर यानी मैक्सिमम वैल्यू जो दोनों ही नंबर्स को डिवाइड कर दे। तो ऐसी वैल्यू जो दोनों ही नंबर्स को डिवाइड कर दे, अगर हम वो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो हम ये पता कर सकते हैं कि कितने कॉलम यहाँ पर बनेंगे जिसमें कि दोनों ही मेंबर्स क्या हो सकते हैं, मार्च कर सकते हैं, या दोनों ही मेंबर्स फिट हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करा है, हमने यहाँ पर दोनों ही नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करने के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज किया है। तो देखिए यहाँ पर हमने लेमा का यूज किस तरीके से किया, जब हमने 616 का और 32 का एचसीएफ फाइंड किया तो मैंने देखा कि 616 इज द लार्जर नंबर, तो हमने 616 को 32 × 19 जब डिवाइड करेंगे यूक्लिड के फॉर्मूले से, तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ से 32 × 19 + 8। तो हमने इसको यूक्लिड के फॉर्म में जब लिखा तो अभी देखिए यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया था, तो हमने इस प्रोसेस को फिर से रिपीट किया और 8 से डिवाइड किया 32 को। सो 32 = 8 4 जा 32 + 0। अब देखिए रिमाइंडर 0 आया है यहाँ पर हमारा, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एचसीएफ है दोनों ही नंबर्स का वो कितना है, 8 है। सो वो जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे जिसमें वो मार्च कर सकते हैं वो कितने होंगे, 8 होंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।